जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और उस बात को बताने के लिए मैं आपका ज़्यादा खैर वक्त तो नहीं लगेगा, बहुत छोटे से शब्दों में ही मैं आपको ये जो बातें हैं वो संपूर्ण वो मैं बता दूंगा और आपको अपने जीवन में वो उतारना चाहिए। धर्म का सार क्या है? भाई, हम लोग कह तो देते हैं कि धर्म धर्म क्या है, कुछ नहीं पता है। कहते ना कि धर्म पे चलो, लेकिन है क्या वास्तव में? तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। एक छोटी सी आपके सामने ये जो धर्म का सार है, इसको बताने के लिए मुझे एक छोटी सी आपको कहानी सुनानी है बस। अब आप कहेंगे कि गुरुजी साधनाएं तो दे ही रहे थे, अब ये कहानियां और सुनाने लगे आप। तो भाई, कहानी इसलिए सुनानी पड़ती है कि कहानी के माध्यम से आप लोगों के समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सुनिए, बड़े ध्यान लगा करके सुनिए, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है? देखिए, एक राजा था और वो जंगल की सैर पे निकला हुआ था। उसने जंगल में एक महात्मा को पेड़ की शाखा पर मतलब कि ध्यान करते हुए देखा। पेड़ की डाली पर वो बैठे थे और वहां पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। अब एक डाली पर बैठ करके ध्यान करना, तो राजा ने जो है मतलब एक अचरज भरी नजरों से उसे देखा और उत्सुकता से एकदम पूछा। और महात्मा जी से बातचीत उन्होंने प्रारंभ की उस विषय में। तो राजा ने कहा कि आप इस पेड़ की शाखा पर बैठ करके ध्यान क्यों कर रहे हैं? अगर जरा सी भी गड़बड़ होगी तो आप नीचे गिर करके घायल हो जाओगे और हो सकता है कि मर भी जाओ। तो आप जो है पेड़ पर क्यों बैठे हो? तो महात्मा ने पता है क्या जवाब दिया? महात्मा ने जवाब दिया कि भाई, तुम मेरी चिंता करने के लिए आपका धन्यवाद, कि जो आपने मेरी चिंता की है उसके लिए आपका धन्यवाद है। लेकिन महामहिम, आप एक बात बताओ, आपकी जो स्थिति है वो तो इससे भी ज्यादा गंभीर है। यदि मैं कोई गलती करूंगा तो मेरी ही मृत्यु होगी केवल। भाई, अगर मैं कोई गलती करता हूं तो मैं पेड़ पर से गिरूंगा तो मेरी तो मृत्यु होगी, खाली मैं ही मरूंगा। लेकिन शासन के जो इतने ऊंचे पद पर बैठ करके आप अगर कोई गलती कर बैठे तो सैकड़ों हजारों मनुष्यों का जो जीवन है ना, वो खतरे में पड़ जाएगा। अब राजा कहने लगे कि भाई, शायद आप ठीक कह रहे हो महात्मा जी, अब मैं कुछ कहूं? मतलब कि राजा ने कहा कि मैं कुछ कहूं? यदि आप मुझे धर्म का सार एक वाक्य में बता दो, एक वाक्य में अगर धर्म का सार बता दो तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, अन्यथा मैं आपसे कभी मिलना नहीं चाहूंगा, बिल्कुल भी नहीं मिलूंगा। ऐसे तो मेरे पास भी आते हैं मैसेज, खैर ठीक है, वो मैं फिर बाद में बताऊं, क्योंकि आधी चीजों को तो मैं नहीं बताता हूं जो मैसेज आते हैं। चलिए छोड़िए। तो खैर, मैं कहानी सुना रहा था। तो महात्मा जी ने कहा कि ये तो बहुत सरल बात है, मैं एक वाक्य में तुम्हें बता दूंगा कि धर्म का सार जो है, और वो तुम सुन लो। जो धर्म का सार है वो ये कहता है कि बुरा नहीं करो, अच्छा करो और अपने मन को शुद्ध रखो। एक वाक्य में कह दिया कि किसी का बुरा मत करो, केवल अच्छा करो और अपने मन को, अपनी जो आपका मन है उसको शुद्ध रखो। उसमें कोई ग्लानि, किस, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए वो। अब राजा ने कहा कि बस इतना ही है? यह तो एक 3 साल का बच्चा भी जानता है। तो महात्मा जी ने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये 3 साल का बच्चा भी इस ज्ञान को जानता है, लेकिन 80 साल का जो व्यक्ति होता है ना, वो भी इसे करने में या कर सकने में कठिन है। उसके लिए भी इस चीज को करना बहुत कठिन है। तो धर्म का ज्ञान होना या उस ज्ञान को अपने आचरण में लाना, दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो व्यक्ति धर्म को अपने आचरण में लाता है वो श्रेष्ठ है,
अन्यथा ज्ञान तो भैया किताबों में भी पढ़ पढ़ करके अर्जित किया जा सकता है। दुनिया भर की किताबें हैं, पढ़ते रहो और पढ़ करके और उसमें आपको ज्ञान मिलता रहेगा। लेकिन उस ज्ञान का फायदा क्या है? अगर आपने अपने अंदर से किसी का बुरा किया या फिर अच्छा नहीं करा या फिर आपके मन के अंदर द्वेष है, घृणा है और तरह तरह की चीजें हैं, तो फिर फायदा क्या है इतनी सारी किताबें पढ़ने का या इतने सारे ज्ञान का? कोई फायदा नहीं है। अब जैसे कि एक कल की ही घटना है कि मेरे पास में व्हाट्सएप पर मैसेज आया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी मेरी मोटरसाइकिल खो गई है, चोरी हो गई है। अब उन्होंने जो ये बात कही तो मुझे मैसेज देखते ही तुरंत मेरे अंदर, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि मेरे दिल के अंदर से जो अंदर से भाव ये उठे कि ये व्यक्ति गलत बोल रहा है, ये व्यक्ति झूठा है और ये व्यक्ति अंदर से छल भरा है। तो मैंने उसको पहले जवाब नहीं दिया। फिर उसने दोबारा मैसेज किया कि जी मेरे मैसेज का आपने जवाब नहीं दिया। तो मैंने उसको सीधा सीधा जवाब दिया कि मैं आपका काम नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं बताऊंगा कि आपकी बाइक कहाँ है या कौन ले गया। भाई आपकी बाइक खो गई, आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन करिए। मुझे क्या पता है कि आपकी बाइक कौन लेके चला गया, कौन भाग गया? मैं किसका नाम बता दूं तुम्हें? कल को तुम कहोगे कि ये तो फलाने आदमी ने बताया था मुझे। तो कहने का मतलब ये है। अब जब मैंने इतना कहा तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि ये सब छोड़ दो और तुम तो गलत बोल रहे हो और तुम तो किसी का काम नहीं करते। अब उसने जा करके और दुनिया भर के मैसेज उस पर करने शुरू कर दिए और बाद में पता है मुझको पता लग गया वो कौन व्यक्ति था। वो एक चैनल वाला ही है, उसका योगा का चैनल है और वो चैनल वाला है। और ऐसे पागल, और उसके व्यूज आप देखिए ना, 10-7 दिन में उसके व्यू 100 व्यू 200 व्यू किसी किसी वीडियोस पर, और वो भागे फिर रहे हैं इधर उधर। मतलब उनको अपने से चिंता नहीं है कि तेरी वीडियो के व्यू कितने हैं, तेरी वीडियो को कितने व्यक्ति देख रहे हैं, अपने आप की चिंता नहीं है। दूसरों को अच्छे क्यों चल रहे हैं उसकी चिंता है उसको। तो ऐसे व्यक्ति क्या धर्म का सार जानेंगे? ऐसे व्यक्तियों को अपनी नहीं पता है, सिर्फ वो अंदर से छल भरे हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, और मतलब कि अब मैं उनको क्या कहूं, सारी चीजें हैं उनके अंदर। तो ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में सफल हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप अगर धर्म पर हो, आचरण सही है, शुद्ध रास्ते पर चल रहे हो, तो आप सक्सेसफुल होगे, जरूर होगे, उसमें आपका परमात्मा भी साथ देगा। लेकिन अगर आप अधर्म के रास्ते पर हो तो आपका साथ परमात्मा भी नहीं देगा। भगवान श्री कृष्ण भी धर्म के साथ थे महाभारत के युद्ध में, वरना वो उधर तो कौरवों की सेना तो इतनी बलशाली थी कि वो तो 5 ही पांडव थे। एक अकेला भीष्म पितामह ही नहीं मरता, किसी पे सबको मार देता। लेकिन वो फिर भी मारे गए सारे। क्यों मारे गए? क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पर थे, इसलिए भगवान ने उनका साथ ही नहीं दिया। भगवान ने साथ उनका दिया जो धर्म के रास्ते पर थे। तो मेरे कहने का अर्थ सीधा सीधा ये है कि भैया ये सब काम छोड़ दीजिए। और उसने फिर क्या किया, कमेंट करने लगा मेरी वीडियो पर जा करके, वहां पर मतलब तरह तरह से कि ये तो फ्रॉड ही है, ये तो फलाना है, ये तो ढिकड़ा है, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भैया तू क्यों भी मतलब कि अपना टाइम बर्बाद करा? तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। तू चंदा की तरफ उठा के ना गर्द फेंकने लग, धूल फेंको चंदा की तरफ उठा के। क्या चंदा गंदा हो जाएगा ऊपर से? नहीं होगा, धूल तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगी बस। वो फायदा कुछ नहीं है उस चीज का। चलो ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि धर्म का सार मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको बुरा नहीं करना, किसी का अच्छा करो, अपने मन को शुद्ध रखो। बस यही एक लाइन में धर्म का सार है, एक ही लाइन में है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।